जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। भाइयों, आज तक हम चौकीदारों का आवाज़ उठाने वाला कोई भी विधायक, सांसद या मंत्री वैसा नहीं मिला जो हम लोगों को संपूर्ण संतुष्टि मिले। लेकिन हमारे बीच में नगीना के सांसद माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो उनका नाम आज़ाद है और वह आज़ादी से जीने का कार्य करते हैं और हर एक गरीब वर्ग का आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, मुझे पता चला कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने चौकीदारों को आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि चौकीदारों का जो मांग है वह सरकार को किसी भी हालत में पूरा करना होगा। और हमारे सांसद जी बहुत ही अच्छा कार्य किए, जो हम चौकीदारों के लिए मुख्यमंत्री के पास उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि किसी भी हालत में जो आपने वादा किया राज्य विधि आयोग द्वारा या फिर जो उन्होंने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बुलाकर चौकीदार भाइयों के समक्ष जो वादे किए गए थे कि यदि हमारी सरकार बनती है यूपी में तो हम चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का कार्य करेंगे। अगर सरकार नहीं भी बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कह के उनके आदेशों के द्वारा कम से कम चौकीदारों को 10,500 महीना दिलवाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन आज तक चौकीदारों की बात नहीं सुनी गई। वेतन के नाम पर 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। जो चौकीदार इस समय बहुत ही आक्रोशित हो चुके हैं और चौकीदारों को अब सूझ नहीं रहा है कि हमारे चौकीदार भाई करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में उनका गुस्सा जायज़ है कि मात्र 2500 रुपया व्यक्ति पाने वाला किस तरह से परिवार को पालता होगा। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि भाइयों आजकल हम किसी का मजदूरी भी करने जाते हैं तो भी 500-600 रुपया दिहाड़ी चल रहा है, लेकिन मात्र 83 रुपया रोज का हम लोगों का पड़ रहा है। इस स्थिति में किस तरह से चौकीदार भाई अपने परिवार को पालते होंगे। इन्हीं सभी बातों को माननीय चंद्रशेखर, जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको एक नया उपाधि और रावण भी दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने जो बात चौकीदारों को बताया गया है कि चौकीदार आप लोग टेंशन में मत रहिए और हमारे बीच के मसीहा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने चौकीदारों का बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किए। इसी तरह से वो हर गरीब मजलूमों का आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। वह धरातल पर जो कार्य करते हैं वह सभी लोग से वह छुपा नहीं है, सब लोग उनके काम से वाकिफ़ हैं। इसी तरह की आवाज़ अगर हम हमारे सभी सांसद महोदय, विधायक महोदय अगर आवाज़ उठाए होते, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किए होते तो हम लोगों का मानदेय आज अच्छा होता। जो इस स्थिति में हम लोगों को गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के ज़माने में,
1 किलो सब्जी लेने जाते हैं कोई भी, वो भी 60 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया किलो बिक रहा है। किस स्थिति से परिवार चलाते हैं हम लोग, कैसे गुजर बसर करते हैं, ये चौकीदार भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही मसीहा हम चौकीदारों के बीच में आते रहे, हमारी आवाज़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते रहे, तो हम लोगों को वो दिन दूर नहीं कि हम लोगों को भी अच्छा वेतन मिलने लग जाएगा। और इसके लिए ये नहीं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है तो हम लोग चुपचाप बैठे रहें, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए सांसद जी ने जो कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एकत्रित होकर रहिए और अपनी आवाज़ को बराबर उठाने का कार्य करते रहिए। किसी भी मंत्री के द्वारा, सांसद के द्वारा जो भी ज्ञापन दिया जा रहा है वह सरकार तक पहुंचाने का कार्य लोग करें। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस भी सांसद को दिया जाए, जिस भी विधायक जी को दिया जाए ज्ञापन, या जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए, तो उनसे हमारा प्रार्थना है कि हम लोगों की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि हम लोग इस स्थिति में कब तक किस तरह से गुजारा करेंगे यह समझ में नहीं आता है। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चौकीदार भाई मेहनत संघर्ष करते हैं, उनके साथ हम लोग हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।